गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और आज का हमारा पेपर है स्टूडेंट्स हरियाणा पुलिस, ये फीमेल का है। 2018 में हरियाणा पुलिस का पेपर जो फीमेल के लिए आया था 31 दिसंबर को, वो आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, देशन में देश हरियाणा, इसके लेखक कौन हैं? देशन में देश हरियाणा के लेखक का नाम पूछा गया है स्टूडेंट्स। क्या लक्ष्मीचंद है, उदय भानुहंस है, यदाचंद मैना है, या इनमें से कोई भी नहीं है? तो भाई देशन में देश हरियाणा के लेखक है उदय भानुहंस। कौन है? उदय भानुहंस के द्वारा देशन में देश हरियाणा लिखी गई। नेक्स्ट है, गुरुद्वारा धमतान साहिब डैश की स्मृति में बनाया गया। तो भाई गुरुद्वारा धमतान साहिब जो है वो गुरु तेग बहादुर की स्मृति में बनाया गया। गुरुद्वारा धमतान साहिब किसकी स्मृति में भाई? गुरु तेग बहादुर जी की स्मृति में बनाया गया। नेक्स्ट है, फर्ल जो गांव है वहाँ में फल्गु का उत्सव, फर्ल गांव में फल्गु उत्सव किस ओकेजन्स पर किया जाता है? तो फर्लू जो आपका फर्ल गांव है वहाँ पर फाल्गु उत्सव जो किया जाता है वो सोमवती अमावस को किया जाता है। सोमवती अमावस को फर्ल गांव में फाल्गु उत्सव मनाया जाता है। बी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, हरियाणा विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन थे? बात हो रही है 2018-17 की। तो उस समय हरियाणा विधानसभा के स्पीकर का नाम कंवरपाल गुर्जर जी था। क्या था? कंवरपाल गुर्जर। कब? 2018 में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर। और फर्ल गांव में कौन सा मेला है? फल्गु मेला। कहाँ पर? कौन सा? सोमवती अमावस के अवसर पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है, गणगौर किस देवी के सम्मान में मनाया जाता है? जो गणगौर का मेला है वो किस देवी के सम्मान में लगाया जाता है या किस देवी के सम्मान में मनाया जाता है? तो गणगौर गौरी देवी के, गणगौर जो है वो गौरी देवी के सम्मान में मनाया जाता है। गणगौर गौरी देवी के सम्मान में मनाया जाएगा स्टूडेंट्स। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, डैश गुरुग्राम में स्थित एक लोक कथा संग्रहालय है। यहाँ पर गुरुग्राम में एक लोक कथा संग्रहालय है। तो उरुस्वती संग्रहालय भाई। कौन सा? उरुस्वती संग्रहालय गुरुग्राम में स्थित एक लोक कथा संग्रहालय है। उरुस्वती संग्रहालय इसका राइट आंसर होगा। ये कहाँ पर है भाई? गुरुग्राम में स्थित है और ये एक लोक कथा का संग्रहालय है। ऐसे पूछ सकते हैं कि लोक कथा का संग्रहालय में से कौन सा है? उरुस्वती संग्रहालय है और ये कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। हरियाणा लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष पूछे गए हैं। 2018 का पेपर है ये। तो जब मनवीर सिंह बढ़ाना जी जो थे हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे 2018 के अंदर। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के पहली बार हरियाणा के किस रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था? तो भाई महात्मा गांधी जी को पहली बार हरियाणा के पलवल रेलवे स्टेशन से, महात्मा गांधी को पहली बार हरियाणा के पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट है, 2018 में हरियाणा के लोक आयुक्त कौन से थे? हरियाणा के लोक आयुक्त 2018 में न्यायमूर्ति नवल किशोर अग्रवाल जी। कौन थे भाई? न्यायमूर्ति नवल किशोर अग्रवाल जी लोक आयुक्त थे हरियाणा के 2018 के अंदर। बी इसका राइट आंसर होगा, न्यायमूर्ति नवल किशोर अग्रवाल जी। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कल्पना चावला का जन्म स्थान कौन सा भाई? तो कल्पना चावला जी का जन्म स्थान करनाल है। भारतीय मूल की अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कल्पना चावला का जन्म स्थान कौन सा है? करनाल। करनाल इनका राइट आंसर होगा कल्पना चावला के लिए। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा चुनाव क्षेत्र हैं? क्वेश्चन पूछा गया है भाई कि हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा चुनाव क्षेत्र हैं? तो ये आपके हिसार के अंदर। कहाँ है? हिसार में हरियाणा के
सर्वाधिक विधानसभा चुनाव क्षेत्र हैं। सी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, हिसार। नेक्स्ट है, एक दंत कथा के अनुसार किस सरोवर के युद्ध के अंतिम दिनों में दुर्योधन के द्वारा स्वयं को पानी के नीचे छिपाने के लिए प्रयोग किए जाने का उल्लेख महाभारत में मिलता है? तो एक दंत कथा के अनुसार सरोवर का युद्ध के अंतिम दिनों में दुर्योधन द्वारा स्वयं को पानी के नीचे छिपाने के लिए ब्रह्म सरोवर, कौन सा भाई, ब्रह्म सरोवर उद्यत किए जाने का उल्लेख महाभारत में मिलता है। ब्रह्म सरोवर इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। फिर है, हरियाणा डैश में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य था? तो भी हरियाणा 100% 1970 में, हरियाणा में 1970 में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है। कौन सा पहला राज्य बना है? 1970 में हरियाणा ने 100% ग्रामीण विद्युतीकरण कर लिया था। इसका सी राइट आंसर होगा। 1970 में 100% ग्राम में बिजली प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा ही बना है। नेक्स्ट है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस भाग में हैं? तो भाई शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के उत्तर पूर्व भाग में हैं। शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के उत्तर पूर्व भाग में हैं। सी इसका राइट आंसर होगा, उत्तर पूर्व। शिवालिक की पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व भाग में हैं। नेक्स्ट है, जब भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बने तब वे झज्जर चुनाव क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते थे। जब भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बने तो तब वो झज्जर चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधि करते थे स्टूडेंट्स। डी इसका राइट आंसर होगा, झज्जर। नेक्स्ट है, टांगरी नदी इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? तो टांगरी नदी घग्गर की सहायक नदी है भाई। टांगरी नदी जो है वो घग्गर नदी की सहायक नदी है। बी इसका राइट आंसर होगा। स्टूडेंट्स आगे शुरू करते हैं। यहाँ पे नोट दिया हुआ है कि पिछले प्रश्न पत्रों में मारकंडा को भी सही उत्तर माना, किंतु यहाँ पर उत्तर घग्गर दिया गया है। वास्तव में जो टांगरी नदी है पहले मारकंडा से मिलती है, बाद में दोनों घग्गर में जाकर विलीन हो जाती है। तो अगर घग्गर ना हो ऑप्शन में मारकंडा हो तो आपको मारकंडा नदी के साथ जाना है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, रेवाड़ी का यह राज्य हरियाणा में 1857 के भारतीय विद्रोह के मुख्य नेताओं में से एक थे। तो राव तुल्लाराम जी, कौन भाई? राव तुल्लाराम जी रेवाड़ी के हरियाणा में 1857 के भारतीय विद्रोह के मुख्य नेताओं में से एक माने गए हैं। राव तुल्लाराम जी इनका राइट आंसर होगा, बी राव तुल्लाराम जी। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित एक संस्कृत कवि डैश द्वारा लिखी गई, यानी कि हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसके द्वारा भाई? बाणभट्ट के द्वारा। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित एक संस्कृत कवि हैं बाणभट्ट जी के द्वारा लिखी गई, जो उसका संबंध थानेश्वर में वर्णित करती है। तो बाणभट्ट इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित एक संस्कृत कवि बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है, वर्तमान स्वांग शैली की नींव रखने का श्रेय हरियाणवी परंपरा डैश को जाता है? तो भाई स्वांग शैली की नींव रखने का, सांग शैली की परंपरा की नींव रखने का श्रेय किशन लाल भट्ट से जाता है। किशन लाल भट्ट आपके मेरठ के निवासी है भाई। कहाँ के हैं? मेरठ के निवासी हैं। नाम है किशन लाल भट्ट। और वर्तमान स्वांग शैली की जो नींव रखने का श्रेय दिया गया है वो इन्हीं को दिया गया है। सांग परंपरा को शुरू करने का श्रेय भी किशन लाल भट्ट को ही दिया गया है स्टूडेंट्स। देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राजनीतिक की अविभाजित पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में मंत्री के रूप में कार्य करने का दुर्लभ सम्मान प्राप्त है। यानी कि इन चारों में से उस राजनीतिक के बारे में पूछा गया है जो अविभाजित पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में मंत्री के रूप में कार्य
करने का दुर्लभ सम्मान प्राप्त है, तो वो है चौधरी तैयब हुसैन। चौधरी तैयब हुसैन इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह इकलौता व्यक्ति जिसने 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। इन चारों में से उस व्यक्ति का नाम पूछा गया स्टूडेंट्स, जिसने 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। तो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में GL नंदा जी ने, किसने भाई? GL नंदा जी ने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। सी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हरियाणा पुलिस फीमेल का पेपर 2018 में जो हुआ हमारा कंप्लीट होता है। हमारे 528 क्वेश्चन अलग अलग वीडियोस के अंदर हमने प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, जो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और सारे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि HSSC बार बार उन क्वेश्चनों को रिपीट करती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। और मैं लास्ट में आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछता हूँ कि भी हरियाणा का जो दिल है, हरियाणा का दिल किस डिस्ट्रिक्ट को बोला गया है? ये आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखकर भेजना है। हरियाणा का दिल किस डिस्ट्रिक्ट को बोला गया है? थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।